हम जाने वाले हैं। तो अभी मैं निकल गई हूँ ऑलरेडी और मैं हूँ ऑटो में। तो यहाँ से जाने के बाद हमें एक बस लेनी है और जिस बस के भरोसे हम घर से निकले थे वो बस आई थी पूरे पूरे 3 घंटे लेट, और 3 घंटे तक हमें स्टॉप पे खड़े रहना पड़ा। एज़ पर देम रेन की वजह से वो ट्रैफिक में थी। ऑब्वियसली ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है गुड़गांव में, बट इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गई ये हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके आगे भी बहुत ज़्यादा बसेस निकल रही थी, बस यही नहीं आ पा रही थी, पता नहीं किस तरह से। एनीवेज़ ये बस हमने बुक करी थी, ये एयर कंडीशन बस थी, क्योंकि हमने इसके पैसे दे दिए थे, वरना हम तब तक तो हरियाणा ट्रैवल्स की बस से निकल के मथुरा पहुंच भी गए होते एकदम टाइम से। So currently we are near about 50 kilometers away from मथुरा, एंड जिस बस से हम आए हैं वो बस ने बीच में एक स्टॉप लिया हुआ है, ये काफ़ी सुंदर से रेस्टोरेंट में। सो यहाँ पे किसी को रेस्ट रूम यूज़ करना हो, किसी को कुछ खाना हो तो वो कर सकते हो। ऑल्सो लाइटिंग इज़ रियली गुड यर। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। टॉकिंग अबाउट दी बस, काफ़ी अच्छी है। एयर कंडीशन बस थी, थोड़ी लेट ज़रूर हो गई थी, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेन। उसके अलावा उन्होंने हमें काफ़ी सारे स्नैक्स भी दिए। आई डोंट नो कि वो जनरली हर ट्रिप पे देते हैं या नहीं, बट आई गेस कि हम लेट हो गए थे इस वजह से उन्होंने दिया था। बट ओवरऑल सो फार द एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड इफ़ वी लाइक इग्नोर दैट डिलेड पार्ट। सो या अब हम नियर अबाउट आई गेस 1 आवर में या 1.5 आवर्स में पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन। सो रात को हम आ गए थे हमारे स्टे पे, एंड हम आके सो गए थे थोड़ी ही देर बाद। अब हम निकल गए हैं एकदम रेडी होके। तो हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, तो आज में ही हम मथुरा एंड वृंदावन की जितनी भी मेन प्लेसेस हैं वो हम कवर कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारा स्टे बुक कर लिया था वो थोड़ा सा अंदर की तरफ था। तो हमें मेन रोड तक वॉक करके जाना है, उसके बाद हमें ऑटो मिलेगा। कल जब हम आ रहे थे तब तो हमें वहाँ से ऑटो मिल गया था, बट यहाँ से जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम मेन रोड तक जाते हैं। फिर सबसे पहले हम जाने वाले हैं एक जैन मंदिर, उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि। सो यार लेट्स गो। सो यहाँ पे हम आए थे श्री जम्मू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 मथुरा, एंड इस प्लेस को श्री जम्मू स्वामी जी की मोक्ष स्थली माना जाता है, जिनको 84 इयर्स की एज में यानी कि 84 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त हुआ था। एंड उस टाइम मथुरा 84 जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे आज भी मथुरा 84 बोला जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम मथुरा 84 है। आप मंदिर में जैसे ही एंटर करेंगे बहुत बड़ी भगवान जी की प्रतिमा है, जो कि बाहर से रोड से ही दिखती है। तो जब हम मथुरा में एंटर कर रहे थे तो हमें ये वाली प्रतिमा दिख रही थी, जो कि बहुत बड़े लैंड पार्सल में बनी हुई थी। इसके अलावा भी यहाँ पे अंदर मंदिर में काफ़ी सारे भगवान जी हैं। भूत भविष्य वर्तमान की 24 बनी हुई हैं। उसके अलावा भी अलग अलग 24 बनी हुई हैं पूरी। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे ये बाहुबली भगवान की मूर्ति थी, और यहाँ पे इन्होंने आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ भी बनाया हुआ है। ओवरऑल मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस में था, एंड बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मंदिर में मूल नायक अजितनाथ भगवान जी की मूर्ति थी, जिसको बोला जाता है कि ग्वालियर में खुदाई में मिली थी। इसके अलावा भी मंदिर में बहुत सारी बड़ी छोटी वेदियाँ थी, और यहाँ पे इस तरह से पूरे मंदिर के अराउंड ये 24 भी बनी हुई थी। सो गाइज़ वी आर डन विद आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो अभी हम आए थे यहाँ पे जम्मू स्वामी जैन मंदिर, जो कि बहुत प्यारा है। और यदि आप मथुरा आ रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर आइएगा। ये गोवर्धन चौक पे है। तो हमने जहाँ से ऑटो लिया था उन्होंने बताया ये गोवर्धन चौक पे है, वहाँ से हम 10-10 रुपये में आ गए थे। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति है भगवान जी की। और यहाँ पर आके मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पर ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का कीर्ति स्तंभ भी इन्होंने बनाया हुआ है। प्लस उधर पे नेक्स्ट मूर्ति के ऑपोजिट में ज्ञान सागर महाराज जी की प्रतिमा भी यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें लिखा भी है कि कौन से महाराज जी के सानिध्य में वो बनी हुई है। तो ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी हम जाएंगे डायरेक्ट कृष्ण जन्मभूमि, एंड फिर वहाँ से जो भी आसपास में मंदिर हैं हम वो सारी जगह भी कवर कर लेंगे।
तो गाइज़ हम आ चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि और आते ही हमने ये लगवा लिया था टीका, जो कि अभी फैल चुका है क्योंकि हमने काफ़ी देर पहले लगवाया था। 1 घंटे हो चुके हैं, हम सारे दर्शन वगैरह कर आए हैं। यहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाने नहीं मिलता, जो मुझे पहले से पता ही था। तो हमने बैग हमारा सबमिट कर दिया था, मोबाइल सबमिट कर दिया था। उसके बाद हमने वहाँ सारे दर्शन किए, फिर हमने लंगर चखा और फिर उसके बाद हमने हमारा बैग मोबाइल वापस लिया और अब हम बाहर आए हैं और अब हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। खाना ने कहा है कि मेरे पास में चाहिए, जब बच्चा होता है ना, हाँ, तो लैट्रिन में कपड़ा इसे कुंड में धुलते। अच्छा, तो इसको बोलते हैं उत्तराखंड। क्या बोलते हैं इससे? उत्तराखंड। हम डायरेक्ट निकल गए हैं गोकुल के लिए एंड हमें रास्ते में एक ऑटो वाले भैया मिल गए हैं, जिन्होंने बोला है कि वो हमें सारी चीज़ें बताते भी जाएंगे क्योंकि हमें उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसके बाद वो हमें ड्रॉप कर देंगे वृंदावन के लिए। तो शाम में हम पूरा वृंदावन प्रेम मंदिर वगैरह के दर्शन करके फिर हम वापस चले जाएंगे अपने घर। वो है बसदेव घाट, छोटा वाला जो गेट है, हाँ जी, वो है बसदेव घाट। हाँ, दिख गया दिख गया। वो है बसदेव घाट। बसदेव जी ने अपना पैर का मंडा उतारा तो वो डूबने लग गए। ठीक है, पानी ऊपर से बढ़ता रहता और काली आनंद ने छतरी लगाया, तो जैसे पानी यहाँ तक आ गया तो खाना में डूबने लग गए। तो चरण छूटे जमने के पीछे यहाँ से पास में कहते हैं गोकुल की गाय ब्रिज की लड़की और परम पूजा दूसरे गाँव में जाती है। हाँ जी, मांस मच्छी अंडा उल्टी जाग प्याल जैसे मच्छी के अंदर यहाँ हो जाती है प्रवासी ब्राह्मण को। कहते गोकुल में यहाँ रोते हैं, अपना सब कुछ यहाँ होते हैं और यहाँ गोकुल में हंसते हैं, यहाँ सब कुछ यहाँ पाते हैं। हाँ जी। तो आपको यहाँ खाना नहीं है, पाना। तो गाइज़ ये अभी हम रुके हैं जमुना नदी पे, तो यहाँ से ही नंद जी को यहाँ से लेके उस तरफ लेके गए थे। तो भैया ने हमें पूरी स्टोरी बता दी है, पूरा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं। तो बसदेव जी भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ लाए थे तो 11 वर्ष और 52 दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीला की। उखल से आता ना पूछना, मारा मिट्टी खाया, माखन चूरी की। नंद जी का घर है, मंदिर नहीं है। घर में भगवान जी देंगे तो अपन बोलेंगे नंद घर आनंद का जय करेंगे। कल्याण दिन का मनाया देखो, ये नंद बाबा की गौशाला यहाँ छोटी गौशाला, लेकिन बड़ी गौशाला यहाँ के लोग आज भी गाय पालन नहीं कर पाएंगे। गौशाला में गौशाला की बेटी कुछ की जाए कर्म सीधे बाहर। तो गाइस अब हमने कर लिया पूरे गोकुल के दर्शन। यहाँ पे हमने देखा नंद बाबा का महल, उसके बाद हमने देखा बलराम जी की जन्मभूमि, उनका भी एक मंदिर जैसा बना हुआ था, जो कि वहाँ पे जो पंडित जी थे वो बता रहे थे कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह ही होता है। तो हमने यहाँ से एक ब्राह्मण को लिया था अपने साथ, उन्होंने बोला था कि ब्राह्मण ही कराते हैं दर्शन। तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से सारी स्टोरी वगैरह बताई और हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे वापस और यहाँ पे ही हमारे ऑटो वाले भैया वेट कर रहे थे और यहाँ से वो हमें छोड़ देंगे वृंदावन। तो वृंदावन के लिए निकलने के पहले हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हमने खा लिए थे रास्ते पे ये ढोकले। उसके बाद हमें विश्राम घाट भी कवर करना था, तो हम यहाँ से चले गए विश्राम घाट। यहाँ के लिए भी आपको 10-10 रुपये में रिक्शाज मिल जाते हैं हाथ वाले। विश्राम घाट जाके मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे लोगों ने पूजा के नाम पे अननेसेसरी काफ़ी ज़्यादा पल्यूटेड कर दिया था स्पेस को। तो अगर आप कभी भी ऐसी कोई भी प्लेस जाते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप या तो पूजा करें मत, और अगर आपको करनी ही है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली करें, क्योंकि वरना इस तरह से तो हम हमारे सारे कल्चरल हेरिटेजेस को बहुत ज़्यादा पल्यूटेड कर देंगे। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं वृंदावन एंड जैसे ही हम मथुरा से विश्राम घाट से चले और जैसे ही हम ऑटो में बैठे
और इतनी ज़ोरों की बारिश होने लगी। लकीली हमें फिर वृंदावन आने के लिए दूसरा ऑटो चेंज करना था तो मिल गया था। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं। यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा साफ है और यहाँ लग नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह कुछ हुई है। अब हमें जाना है निधि वन। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप वो 5 बजे खुलेगा, बट जो हमने लोकल से पूछा उन्होंने बताया कि उसके पहले खुल जाता है। तो अभी तो हम गीले हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमें चेंज भी करना है, उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा फ्रेशन अप होके निधि वन। गाइस, सो वी आर इनसाइड निधि वन करेंटली। सो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ऊपर ग्रीन कलर का शेड है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अजीब सी वीडियो क्वालिटी आ रही है। बाकी यहाँ पे ये पेड़ पे राखी बांधने की मान्यता है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे राखी बांधी हुई है। बाकी अंदर आई डोंट थिंक कि मैं वीडियो बना पाऊँगी मंदिर के, तो चलते हैं। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए है, जो कि है प्रेम मंदिर। और उसके बाद हमने यहाँ से ही हमारी बस कर ली है, जो कि 8-10 पे होगी, तो हम वहाँ जाएंगे। अभी तक हमने काफ़ी सारी लोकेशंस कवर कर ली, एक दो और कर लेनी चाहिए थी, बट हो नहीं पाया क्योंकि हमें आज ही वापस निकलना है, बिकॉज कल जो है हैव टू जॉइन माई ऑफिस। तो हम चलते हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन प्रेम मंदिर, और फिर हम चलेंगे हमारे घर। बोलो राधे राधे। तो यहाँ से हम बिल्कुल देर ना करते हुए डायरेक्ट निकल जाते हैं प्रेम मंदिर के लिए। एंड रास्ते में हमने कुछ यहाँ के स्ट्रीट फूड भी खाए। नहीं ये नहीं, इसके अलावा हमने यहाँ की लस्सी ट्राई करी, बेड़मी पूड़ी ट्राई करी, पूरी कचौरी ट्राई करी। सारी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। लास्ट में हम यहाँ से गए प्रेम मंदिर, जो कि थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन। प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और यहाँ से हम निकल गए हमारे घर के लिए। सो अगर आप यहाँ तक आए गए हो और व्लॉग अच्छा लगा है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो कमेंट में बताना नेक्स्ट कहाँ की ट्रिप प्लान करना है। शेयर। बाय बाय।